अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य उ विद्यायागं रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते अत्र अध्ययनमन्त्रेण सर्वैषणापरित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो वेदार्थः। ईशावास्यमिदं सर्वं मा गृधः कस्य स्विद्धनमिति अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठा संभवे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेदिति कर्मनिष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः। अनयोश्च निष्ठयोर्विभागः मंत्रप्रदर्शितयोः बृहदारण्यकेऽपि प्रदर्शितः। सोकामयत जाया मे स्यात् इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः कर्माणीति मन एवास्यात्मा वाक् जाया इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम् अवगम्यते। तथा च तत्फलं सप्तान्नसर्गस्ते स्वात्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानं जायाद्येषणात्रयसन्न्यासेन चात्मविदां कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येनात्मस्वरूपनिष्ठैव दर्शिता। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः इत्यादिना। ये तो ज्ञाननिष्ठाः सन्यासिनः तेभ्यः
असूर्यानामत इत्यादिना अविद्वन्निन्दाद्वारेण आत्मनः याथात्म्यं सपर्यगादित्येतद् अन्तैः मन्त्रैः उपदिष्टम्। ते हि अत्र अधिकृता न कामिनः इति। तथा च श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् ऋषिसङ्घजुष्टम् इत्यादि विभज्योक्तम्। ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्तः एव जिजीविषवः तेभ्यः इदम् उच्यते अन्धं तमः इत्यादि। कथं पुनः एवम् अवगम्यते न तु सर्वेषाम् इति उच्यते। अकामिनः साध्यसाधनभेदोपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति यदात्मैकत्वविज्ञानं तन्न केनचित् कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा हि अमूढः समुच्चिचीषति। इह तु समुच्चिचीषया अविद्वत् आदि निंदा क्रियते। तत्र च यस्य येन समुच्चयः संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तद् इह उच्यते। यद्दैवं वित्तं देवता विषयं ज्ञानं तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तं न परमात्मज्ञानम्। विद्यया देवलोकः इति पृथक् फलश्रवणात् तयोः ज्ञानकर्मणोः इह एकैकानुष्ठान निंदा समुच्चिचीषया न निंदा परैवैकैकस्य पृथक् फलश्रवणात्। विद्यया तदारोहन्ति विद्यया देवलोकः न तत्र दक्षिणायन्ति कर्मणा पितृलोकः इति। न हि शास्त्रविहितं किंचित् अकर्तव्यताम् इयात्। तत्र अंधं तमः अदर्शनात्मकं तमः प्रविशन्ति के ये अविद्यां विद्यायाः अन्या अविद्या ताम कर्म इत्यर्थः। कर्मणः विद्या विरोधित्वात् ताम अविद्याम् अग्निहोत्रादिलक्षणाम् एव केवलाम् उपासते तत्पराः सन्तः अनुतिष्ठन्ति इति अभिप्रायः। ततः तस्मात् अंधात्मकात् तमसः भूय इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति के कर्म हित्वा ये तु विद्यायामेव देवताज्ञानम् एव रताः देवताज्ञाने एव रताः अभिरताः। तत्र अवान्तरफलभेदं विद्याकर्मणोः समुच्चयकारणम् आह। अन्यथा फलवद् अफलवतोः सन्निहितयोः अंगितैव स्यात् इत्यर्थः। नवें मंत्र का अर्थ एक बार देख लें। ये
ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। ये ओ विद्यायां रताः ते ततो भूय इव तमः प्रविशन्ति। ये अन्वय बोल रहे हैं, आपको लिखना चाहिए। ये अविद्याम उपासते, उस शब्द मंत्र के आप देखते रहें। ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में ये उ विद्यायां रताः ते ततो भूय इव तमः प्रविशन्ति। यहाँ पर श्रुति माता ने ये कहा कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, ये अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में लोकों को प्राप्त करते हैं। अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं। और जो लोग विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, ते अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं। और ये या उ, ये मंत्र में है, विच्छेद करने पर ए बनेगा उसका। और जो तो, ये जो उ है ये इस तरीके से वक्तव्य है कि जो लोग तो विद्यायां रताः, जो विद्या की उपासना करते हैं, विद्या में रत हैं, ते ततो भूय इव तमः, वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोगों को प्राप्त होते हैं, उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं। ये मंत्र है महाराज। तो श्रुति ने कहा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, अब इसमें पहला प्रश्न यही आता है, कौन अविद्या की उपासना करता है? अविद्या की उपासना करने वाले कोई मिले आपको? आप में से कोई हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं? तो श्रुति माता ने कहा जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में लोकों में जाते हैं, और जो विद्या में रत हैं वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोगों को प्राप्त होते हैं। तो अब हम सब लोग तो अविद्या का अर्थ है कर्म, वो हम
भाष्य में देखेंगे पदशः, तो जो केवल कर्म में रत हैं, ये अविद्याम उपासते, अविद्या शब्देन कर्म उच्यते अत्र। तो जो केवल कर्म में रत हैं, जो उपासना नहीं करते हैं, वो अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं। और जो लोग देव आराधन में लगे हैं, विद्या शब्देन देव आराधन उच्यते, उपासना उच्यते। जो लोग उपासना तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते हैं, वो अंधकार में लोकों में जाते हैं, उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोकों में जाते हैं। ये श्रुति माता का वक्तव्य है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि श्रुति कर्म करने वाले की और उपासना करने वाले की निंदा कर रही हैं। भगवान भाष्यकार इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आरंभ में तो इस मंत्र का विवरण करने से पूर्व भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि ये जो मंत्र है ये अज्ञानी के लिए है, जो अभी कामना और कर्म के वश में है। तो उसके लिए श्रुति माता यह चाहती हैं कि वह कर्म और उपासना का समुच्चय करे। श्रुति का जो भाव है समुच्चिचीषया, ये भगवान भाष्यकार ने शब्द दिया है। इह तो समुच्चिचीषया अविद्वत् आदि निंदा क्रियते। वो समुच्चय की इच्छा से अविद्वान की निंदा करती हैं। ये पंक्ति मिली आपको, ये पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए। इह तो समुच्चिचीषया अविद्वत् आदि निंदा क्रियते तत्र च यस्य येन समुच्चयः संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तद इह उच्यते। आप बहुत ज़्यादा पन्ने नहीं पलटे, आपको ध्यान में होना चाहिए कहाँ तक पढ़ा गया था। तो यदि कोई केवल कर्म करता है, उपासना नहीं करता है, और कोई केवल उपासना करता है, कर्तव्य कर्म को छोड़ देता है, तो दोनों ही पृथक पृथक रूप से अनुष्ठान ठीक नहीं है। दोनों का समुच्चय होना चाहिए। माने कर्म और उपासना ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए, ये श्रुति चाहती हैं। तो समुच्चिचीषया, समुच्चय की इच्छा रखते हुए वो पृथक पृथक अनुष्ठान की निंदा करती हैं। ये मुख्य बात है। तो तत्र च यस्य येन समुच्चयः संभवति, जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है। समुच्चय का अर्थ होता है सह अनुष्ठान। समुच्चय माने एक साथ दो अनुष्ठान एक साथ करना, उसको बोलते हैं सह
समुच्चय। अब यह जो समुच्चय है ये दो प्रकार का होता है। इसको थोड़ा समझने पहले तो जैसे कि अभी आप श्रवण भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दर्शन और श्रवण, और दोनों साथ साथ हो रही हैं। तभी श्रवण में एक व्यवस्था बनती है। तो इसको बोलते हैं सह समुच्चय, यानी एक ही साथ में दो क्रियाओं का संपन्न होना। और दूसरा होता है क्रम समुच्चय, जो क्रियाएं आगे पीछे होती हैं, एक ही काल में नहीं बल्कि विषम काल में। तो उसको बोलते हैं क्रम समुच्चय। तो जो आत्मज्ञान है, इसको ध्यान देना, जो आत्मज्ञान है और कर्म है, माने कर्तव्य कर्म है या उपासना है, इन दोनों का आत्मज्ञान के साथ में सह समुच्चय नहीं हो सकता है। किंतु क्रम समुच्चय हो सकता है। तो जैसे पूर्व में कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान हुआ और उपासना हुई, उससे अंतःकरण निर्मल हुआ, सूक्ष्म हुआ, एकाग्र हुआ, और फिर उस अंतःकरण से आत्मज्ञान का संपादन होता है। तो पूर्व में उपासना कर्म ये संपादित होवे और उसके अनंतर आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न होवे, इस तरह का क्रम समुच्चय बन सकता है। किंतु चूंकि कर्म आविद्यक है, अविद्याजन्य है, और आत्मज्ञान विद्या रूप है, तो विद्या और अविद्या में विरोध है। इस कारण से विद्या और अविद्या का एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है। अविद्या रूप कर्म का और विद्या का एक साथ अनुष्ठान संभव नहीं है, इसलिए इनका सह समुच्चय नहीं हो सकता है। किंतु कर्म और उपासना दोनों ही जीवत्व के धरातल पर संपन्न होते हैं। इसलिए कर्म और उपासना का सह समुच्चय हो सकता है, और बल्कि श्रुति ये चाहती हैं कि सह समुच्चय होना चाहिए। पृथक पृथक रूप से अनुष्ठान श्रुति माता को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए वो पृथक अनुष्ठान की निंदा करती हैं। जब उन्होंने कहा कि ये अविद्याम उपासते, अर्थात जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं लेकिन विद्याम न उपासते, विद्या का अर्थ यहाँ इस मंत्र में उपासना है। तो जो उपासना को छोड़ करके केवल कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए श्रुति ने कहा कि वो अंधकार में लोकों में जाते हैं।
तो एक तरीके से कर्तव्य कर्म करने वालों की निंदा हुई। फिर श्रुति ने कहा कि जो केवल उपासना करते हैं, यह वो विद्यायाम रताः, जो केवल उपासना में रत हैं, कर्तव्य का त्याग करके, ते भूय इव तमः, वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोक में प्रवेश करते हैं। माने यहाँ पर उपासक की निंदा दिखाई देती है। पूर्व पंक्ति में कर्तव्य निष्ठ की निंदा मालूम पड़ती है और दूसरी पंक्ति में उपासक की निंदा मालूम पड़ती है। लेकिन भगवान भाष्यकार इसको आगे स्पष्ट करेंगे कि वस्तुतः यह निंदा नहीं है, बल्कि श्रुति की ये इच्छा है कि व्यक्ति दोनों का सह अनुष्ठान करे। तो आप देखिए, समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो महाराज कर्तव्य में बहुत निष्ठावान होंगे। वो अपने पारिवारिक कर्तव्य में निष्ठावान होंगे, सामाजिक कार्य कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनसे कहो कि चलो वहाँ भजन हो रहा है उसमें बैठो, बहुत मुश्किल है ना ऐसे लोग समाज में। उनसे कहो कि वहाँ सत्संग हो रहा है, कुछ भगवत चर्चा हो रही है, कथा हो रही है, वहाँ चल के बैठो थोड़ी देर, बोलेंगे ये सब निकम्मों का काम है। जिनके पास कोई काम धाम है नहीं, तो बस बैठे बैठे राम राम करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद है समाज में, और श्रुति तो माता है, उनको मालूम है कि ऐसे लोग हैं। और कर्तव्य बहुत करेंगे, सात्विक आचरण वाले होंगे, समाज सेवक होंगे, उनकी वजह से समाज का बड़ा कल्याण होता होगा, उपकार होता होगा। लेकिन फिर उपासना की बात होवे तो उनको बड़ा क्रोध आता है, बड़ा कष्ट होता है। बोलेंगे महाराज आप तो सेवा बताओ, आप तो सेवा बताओ क्या करना है। आप ये मत कहो कि सत्संग में बैठो, भगवत चर्चा सुनो, और मुझे बैठती नींद आने लगती है। तो मुझे आप पूजा करने को, जप करने को ये सब मत बोलना, ये सब ढोंग है। तो घर में कभी कोई पूजा हो, मानो कि घर की जो गृहिणी है उन्होंने पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा रखी हो, तो अब वो कहेंगे कि आज जरा कथा में बैठ जाओ। अब बहुत मुश्किल है। बोले अब तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं, यही करती रहो। तो हमारे पास तो बड़े काम हैं, तो फुर्सत नहीं है। हालांकि वो कोई अकर्मण्य नहीं है, वो कोई आलसी नहीं है, बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन उपासना उनको बहुत भारी काम लगता है। और भारी इसलिए लगता है कि उसमें कोई महत्व बुद्धि नहीं है ना। तो समाज में एक ये वर्ग देखने को मिलता है। एक ऐसा वर्ग भी देखने को मिलता है कि महाराज घर की माता जी हैं, सुबह से पूजा में लगी हुई हैं। अब बच्चों को उठाना, तैयार करना, स्कूल भेजना,
अभी सब पिताजी का काम है, वो करेंगे। हम तो पूजा, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, वो तो सेवा में लगे हुए हैं। और दोपहर तक, दूसरे प्रहर तक सेवा चली, फिर चले गए सत्संग में, भागवत कथा हो रही है तो कथा सुनने चले गए। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उपासना, कथा और इन सब ये बड़े शुभ कार्य हैं, लेकिन इनमें ऐसे मन लगा कि महाराज जो कर्तव्य कर्म हैं वो छूट गए। तो उससे क्या होता है कि घर में जो बाकी लोग हैं वो महाराज नास्तिक हो जाते हैं। घर के एक व्यक्ति की आस्तिकता की वजह से अब जब वो देखते हैं कि ये तो सुबह से शाम तक उसी में लगे हुए हैं, जो घर की जिम्मेदारियां उनका कोई ख्याल ही नहीं है, तो इसका उन्हें माता जी के सत्संग प्रेमी होने का दुष्प्रभाव ये होता है कि बताओ, जब देखो तब आश्रम दौड़ती रहती है। अरे घर की जिम्मेदारियां भी हैं, लोग आते जाते हैं, और कोई मतलब ही नहीं। तो चाहे माता जी हो या पिताजी हो, कोई भी हो, तो वहां कर्तव्य कर्म की उपेक्षा दिखाई देती है। और दूसरी एक कैटेगरी है, एक वर्ग है, जहाँ उपासना में बड़ी अश्रद्धा है, वो उनको ढोंग मालूम पड़ता है। तो आप देखिए, समाज में ये सब सच्चाइयाँ हैं, श्रुति को मालूम है। श्रुति चाहती हैं कि कर्तव्य कर्म और उपासना इन दोनों का सह अनुष्ठान होवे। और जब कर्तव्य कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान होगा, तभी वह ईश्वरार्पित कर्म होगा। ठीक है ना? तो भगवान रमण महर्षि ने कर्तव्य कर्म के त्याग की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कर्तव्य कर्म करो, लेकिन वह कर्तव्य कर्म कैसा हो? बोले वो केवल अहम का पोषण करने वाला नहीं हो, बल्कि वो ईश्वरार्पित हो, भगवान के चरणों में पुष्प की भांति वो कर्तव्य समर्पित होवे। और वहाँ पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कर्तव्य छोड़ करके केवल उपासना करो। तो ये जो समुच्चय है, ये श्रुति को अभीष्ट है। यदि व्यक्ति अभी कर्म के धरातल पर है, ये प्रसंग चूंकि हम लोगों ने बार बार इस पर चिंतन किया है, इसलिए इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कर्म तो सफल तभी है जब वह कर्म नहीं हो करके कर्म योग बन जाए। कर्म का योग बन जाना ही कर्म की सफलता है, और वही मुक्ति का साधन बनता है, वही चित्त का शोधन करता है, और वही आत्मज्ञान में उपकारी होता है। इसलिए ये श्रुति की अपेक्षा है। इसको हम भाष्य में शब्दशः देखते हैं। तत्र च यस्य येन समुच्चयः संभवति, जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है। समुच्चय में प्रमाण क्या होगा? या तो तर्कतः समुच्चय होवे, और या शास्त्र सम्मत तरीके से समुच्चय होवे। तद इह उच्यते, वह यहाँ बताया जा रहा है। अच्छा, तो किसका किसके साथ समुच्चय हो सकता है, आप ही बताओ। तो भगवान बोलते हैं
यद दैवम वित्तम, वो पंक्ति मिली आपको, यद दैवम वित्तम देवता विषयम ज्ञानम। तो विद्या का अर्थ क्या है? देवता संबंधी ज्ञान। माने आप देखिए कि उपासना को विद्या क्यों कहा गया? श्रुति में क्या कहा? ये विद्यायाम रताः। तो उपासना को विद्या क्यों कहा गया? तो उपासना को विद्या जो कहा गया वो आत्मविद्या के संदर्भ में नहीं कहा गया, बल्कि जब हम उपासना करने जाते हैं, इसको जरा समझ लो थोड़ा, जब हम उपासना करने जाते हैं तो हमें उपासना की पद्धति मालूम होवे। जैसे अगर पूजा करने बैठे हैं तो पूजा का क्रम क्या है वो हमें मालूम हो। फिर हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उनकी पसंद नापसंद का ज्ञान हो। तो अब जैसे भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो उन्हें कौन से पुष्प प्रिय हैं ये हमें मालूम हो। ये सारा वृत्तांत शास्त्रों में आता है। तो शिव जी की उपासना होती है तो शिव जी को कौन से पुष्प प्रिय हैं, कौन से पुष्प प्रिय नहीं हैं। तो जो पुष्प उन्हें प्रिय नहीं है वो यदि उन्हें चढ़ाया जाएगा तो महाराज वो अप्रसन्न हो जाएंगे। तो देवता विषयम ज्ञानम, देवता विषयम ज्ञानम माने जिस देवता की हम आराधना कर रहे हैं उस देवता को किस तरह की आराधना प्रिय है। शिव जी को अभिषेक बहुत प्रिय है, अभिषेक प्रिय शिव। श्रृंगार प्रिय केशव। तो कन्हैया जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है, इसलिए वो बड़े ठाट बाट से रहते हैं। भाई श्रृंगार धारण करके आदमी इधर उधर थोड़ा घूमेगा। वो महल में रहेंगे तो वन में जाते हैं तो वहाँ कोई स्वर्ण के आभूषण मिलते नहीं हैं, तो जंगल में ही जो कुछ मिला महाराज उसी से श्रृंगार कर लिया। वराह पीडम नटवर वकु वपु कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। तो मोर पंख तो जंगल में ऐसे पड़े हुए मिल जाते हैं। वैजयंती की माला, वैजयंती बहुत जंगल में मिल जाएगी। कनेर का पुष्प कानों में लगाया हुआ है। और वो जो गाय के पैर बांधने की वो रस्सी होती है ना, उस रस्सी से महाराज मुकुट बना लिया, अब सिर में बांध लिया ऐसे घुमा करके। 2-3 परत घूम गई और उसी में मोर पंख, तो हो गया श्रृंगार। यानी बचपन से ही श्रृंगार प्रिय है। तो श्रृंगार प्रिय केशव अर्घ्य प्रिय भास्कर। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रिय है। तो इस तरह से जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, उनकी पूजा की पद्धति क्या है। अब जैसे जो पुष्टि मार्गी साधक हैं वो महाराज ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते हैं। अष्टयाम माने होता है पूरे 24 घंटे को 8 भागों में बांट दिया गया। 3-3 घंटे का एक याम होता है। तो हर 3 घंटे में कोई ना कोई सेवा होती है, तो उसको अष्टयाम सेवा बोलते हैं। माने वो 8 प्रहर भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। तो देवता विषयम ज्ञानम, देवता संबंधी जो ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार कर्म,
इन दोनों का सह अनुष्ठान हो सकता है और दोनों का सह अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि हमने देवता की पसंद नापसंद को जान तो लिया, लेकिन हम उपासना नहीं करते हैं, तो वह ज्ञान निष्फल है। इसलिए देखिए भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, यद दैवं वित्तम देवता विषयम ज्ञानम तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम। उसका कर्म संबंधी के रूप में उपन्यास किया गया है। उपन्यास किया गया मतलब व्याख्यान किया गया है कि जो देवता संबंधी ज्ञान है उसका कर्म के साथ संबंध होना चाहिए। देवता विषयम ज्ञानम तत्कर्म संबंधित्वेन, देवता संबंधी जो ज्ञान है उसका कर्म के साथ संबंध होवे, यही श्रुति उपन्यास करना चाहती हैं, यही बताना चाहती हैं। न परमात्म ज्ञानम, जो आत्मज्ञान है उसका कर्म के साथ उपन्यास नहीं होना है। विद्या मने क्या है, बोले देवता विषयम ज्ञानम, जो देवता विषय ज्ञान है उसका ही कर्म के साथ संबंध होवे, मने सह समुच्चय होवे, न तो परमात्म ज्ञानम। परमात्म संबंधी जो तत्व ज्ञान है उसका कर्म के साथ सह समुच्चय नहीं हो सकता है। और इन दोनों का ही माने उपासना और कर्म का पृथक पृथक फल भी बताया जाता है। विद्या देवलोकः, माने जो विद्या की उपासना करता है, विद्या अर्थात उपासना, तो जो उपासना करता है वह देवलोक को प्राप्त होता है। विद्या देवलोकः, श्रुति में ये वचन आया कि जो जिस देवता की उपासना करता है वो अपने उसी देवता के लोक को प्राप्त होता है। इति पृथक फल श्रवणात्, ऐसा उपासना का पृथक फल बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं, तयोः ज्ञान कर्मणोः इह एकैक अनुष्ठान निंदा। यहाँ पर जो श्रुति ने ज्ञान और कर्म की निंदा की है वह एकैक अनुष्ठान निंदा, मतलब एक एक अनुष्ठान की, पृथक पृथक अनुष्ठान की निंदा की है। समुच्चितीशया न निंदा परैहि एव एकैकस्य, तो समुच्चितीशया अनुष्ठान निंदा, ये शब्दों को आगे पीछे करके वाक्य बना सकते हैं। समुच्चितीशया, समुच्चय की इच्छा रखती हुई एक एक की पृथक अनुष्ठान की निंदा करती हैं। ठीक है, ये वाक्य यहाँ तक पूरा होता है। तयोः ज्ञान कर्मणोः इह एकैक अनुष्ठान निंदा समुच्चितीशया, ये एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है। समुच्चितीशया को आप पहले ला सकते हैं, तो समुच्चय की इच्छा रखते हुए श्रुति ने एक एक पृथक रूप से ज्ञान और कर्म के अनुष्ठान की निंदा करती हैं। न निंदा परैहि, श्रुति का उद्देश्य निंदा में नहीं है। भगवान भाष्यकार उसको बिल्कुल पुष्ट कर देते हैं। न निंदा परैहि, वो निंदा करने में प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? क्योंकि एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्, क्योंकि जो पृथक पृथक भी अनुष्ठान करेंगे तो उनका पृथक फल भी मिलता है। तो अगर कोई केवल कर्तव्य कर्म करता है तो उसका भी पृथक फल प्राप्त होता है। कोई केवल उपासना करता है तो उसका भी पृथक फल प्राप्त होता है। इसलिए जो फल देने वाले कर्म हैं उनकी निंदा क्यों की जाएगी? तो
तो निंदा करने में प्रयोजन नहीं है, बल्कि उनके सह अनुष्ठान में प्रयोजन है। देखिए, पृथक पृथक जो फल की प्राप्ति होती है वो श्रुतियों में बताया गया है। क्या बताया गया है? विद्या तद आरोहंती, विद्या अर्थात उपासना करते हुए व्यक्ति आरोहण करता है। आरोहण करता है माने वो श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है। विद्या देवलोका, दूसरी श्रुति में ये कहा गया कि जो उपासना करता है वो अपने देवता के लोक को प्राप्त होता है। न तत्र दक्षिणायन्ति, और ऐसी उपासना करने वाले दक्षिण मार्ग से नहीं जाते हैं, अर्थात वो नरकगामी नहीं होते हैं। तो ये तो विद्या का पृथक फल बताया गया। इसी तरह से कर्मणा कर्मणा पितृलोका, जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं इति। तो दोनों ही अनुष्ठानों का पृथक पृथक फल श्रुतियों में बताया गया है। तो फिर श्रुति दोनों अनुष्ठानों की निंदा क्यों करेंगी? तो उनका प्रयोजन निंदा में नहीं है, बल्कि इन दोनों का सह अनुष्ठान होवे तो और श्रेष्ठतम उपलब्धि हो सकती है। केवल इतना उनका प्रयोजन है। और देखिए, इस पूरे प्रकरण को एक वाक्य में भगवान भाष्यकार फिर से समेट देते हैं। न हि शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यताम यात, जो भी शास्त्र में विहित अनुष्ठान बताए गए हैं वो कभी भी अकर्तव्य रूप नहीं हो सकते हैं। शास्त्र में कर्म का पृथक अनुष्ठान बताया गया है, शास्त्र में उपासना का पृथक अनुष्ठान बताया गया है, इसलिए वो कभी भी अकर्तव्य रूप नहीं हो सकते हैं शास्त्र सम्मत होने के नाते। तो फिर श्रुति अपने ही बताए हुए कर्मों की निंदा क्यों करेंगी? तो उनका प्रयोजन केवल समुच्चय में है। अब यहाँ से पदशः भाष्य शुरू करते हैं। तत्र अंधम तमः, श्रुति का पहला शब्द क्या था? अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। तो अंधम तमः, अंधम तमः माने क्या है? बोले अदर्शनात्मकम, जहाँ पर दर्शन नहीं है, अर्थात जहाँ पर आत्मज्ञान की संभावना नहीं है, ऐसे अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति, ऐसे लोकों में प्रवेश करते हैं, ऐसे लोकों में जाते हैं। के प्रविशन्ति, कौन लोग जाते हैं? बोले ये अविद्याम, जो अविद्याम उपासते। अविद्या माने क्या? यहाँ पर देखिए भगवान भाष्यकार ने बड़े खुले शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि श्रुति में आया हुआ जो अविद्या शब्द है उसका अर्थ क्या है। ये अविद्याम इसको ध्यान में रखना। ये अविद्याम, अविद्या माने क्या? विद्यायाः अन्याः, जो विद्या से अन्य है, जो विद्या से भिन्न है वही अविद्या कहलाएगा। विद्यायाः अन्याः अविद्याः, जो विद्या से अन्य है उसको अविद्या बोलते हैं। और वो क्या है? बोले ताम कर्म इत्यर्थः। विद्या से अन्य कौन है? बोले कर्म है। कर्म तो कर्तृत्व पूर्वक होता है और कर्तृत्व अविद्यक है। इसलिए तो अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म। आगे हेतु दे देते हैं। कर्मणः विद्या विरोधित्वात्, कर्म और विद्या इन दोनों में विरोध है, इसलिए कर्म को अविद्या रूप ही कहना चाहिए। ताम अविद्याम,
अग्निहोत्रादि लक्षणाम, अग्निहोत्रादि रूप जो कर्तव्य कर्म हैं, वो जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं, अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव केवलाम उपासते, माने वो केवल कर्तव्य कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर उपासते शब्द का अर्थ है अनुष्ठान करना। तत्पराः सन्तः, देखिए उपासते का विवरण भगवान करते हैं। तत्पराः सन्तः माने वो केवल और केवल कर्तव्य परायण हैं। अनुतिष्ठन्ति इति अभिप्रायः, माने जो केवल अग्निहोत्रादि कर्तव्य कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं, वो अदर्शनात्मक लोकों में प्रवेश करते हैं। ये श्रुति ने कहा। फिर श्रुति की अगली पंक्ति में आया था ततो भूय इव ते तमः। तो ततः माने क्या, भगवान बोलते हैं ततः तस्मात्, माने उससे भी ज़्यादा अंधात्म का तमसः, उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोक में भूय इव, भूय इव माने बहुतरमेव, ते तमः प्रविशन्ति, वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोक में प्रवेश करते हैं। के कौन लोग प्रवेश करते हैं? तो देखिए भगवान ने स्पष्ट किया, कर्म हित्वा, जो कर्म का त्याग करके, कर्म हित्वा माने कर्तव्य कर्म का त्याग कर दिया। फिर ये उ माने ये तू, जो लोग विद्यायामेव रताः, श्रुति में आया था विद्यायाम रताः, तो विद्यायामेव, विद्या माने क्या, देवता ज्ञाने एव रताः, जो केवल देवता ज्ञान में अर्थात देवता की आराधना में लगे हैं। और कर्म हित्वा, कर्म का त्याग करके जो केवल देवता की आराधना में लगे हैं, वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं। तो इस मंत्र का मुख्य अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति को जीवन में कर्तव्य परायण होना चाहिए, लेकिन यह जो कर्तव्य परायणता है, यह भक्ति से संपुटित होवे। केवल कर्तव्य परायणता नहीं हो, बल्कि वह कर्तव्य परायणता भक्ति से पुष्ट होवे। अब देखिए जी, हमारे वेद भगवान ने तो ये घोषणा की है, लेकिन समाज में जब ये विकृति के रूप में दिखाई देती है कि जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर जाते हुए दिखते हैं और अभी उनमें आत्मज्ञान की योग्यता है नहीं, तो उससे क्या होता है, एक तरफ कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया, दूसरी तरफ चाहे भले वो थोड़ी बहुत उपासना करते हों, आराधना करते हों, लेकिन आत्मज्ञान की योग्यता है नहीं। तो ऐसे लोगों की वजह से समाज में अध्यात्म प्रेमी लोगों के प्रति एक उपेक्षा की वृत्ति पैदा होती है कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये कर्तव्य विरोधी मार्ग है। तो जो कथाएं होती रहती हैं, ये सब लोगों को कर्तव्यहीन बनाने वाली। अब बताओ, कथाओं में लोग कहते रहते हैं कि भजन करते रहो, जप करते रहो। अरे कोई भजन करता रहेगा तो वो घर वालों को भोजन कब मिलेगा? तो इसलिए इन कथावाचकों ने तो महाराज अकर्मण्यता का विस्तार किया है। श्रुति तो बड़ी शिद्दत के साथ कहती है कि अगर तुमने कर्तव्य छोड़ करके केवल उपासना की तो अंधकार में लोकों में जाओगे। तो जब कोई व्यक्ति श्रुति के वचनों का त्याग करके, श्रुति के वचनों का त्याग क्या, श्रुति के वचन सुने ही नहीं,
है ना। तो मनमानी ढंग से अध्यात्म का वर्णन करते हैं तो वो तो फिर समाज में गलत मैसेज जाएगा ही। श्रुति तो ये चाहती है कि जितना कर्तव्य कर्म कर सकते हो करो, लेकिन वो ईश्वरोपासना के रूप में होवे। अगर ईश्वरोपासना नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, अहंकार का पोषण होगा, है ना। और अहंकार अति दुखद डमरुआ। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो अहंकार है ये एक रोग होता है, डमरुआ रोग बोलते हैं उसको। तो बोलते हैं ये तो ऐसा रोग है, तो उस रोग से मुक्त होने का तो यही तरीका है, भक्त बन के कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान होवे, ये श्रुति को अभीष्ट है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि